चैप्टर नंबर 6 एसिड बेस एंड साल्ट के बेसिकली 3 फेजेस थे। जो पहला फेज था वो एसिड से रिलेटेड था, जो सेकंड फेज है वो बेस से रिलेटेड है और जो थर्ड फेज है वो साल्ट से रिलेटेड होगा। तो जो फर्स्ट फेज है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड फेज स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपका होगा बेस से रिलेटेड। तो फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द बेस। बेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे, अल्कली क्या होती है वो देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़रा बेस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, एसिड्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या थे। एसिड्स होंगे उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा सोर होगा, तुर्श होता है, राइट। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बेस की बात कर लें तो कुछ बेसिस ऐसी होती हैं जिनको हम नाम देते हैं अल्कलीज का। क्या नाम देंगे? अल्कलीज का। अब अल्कलीज क्या होती हैं? डियर स्टूडेंट, ऐसी बेसिस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगी उन बेसिस को क्या नाम दे देंगे? अल्कलीज का नाम दे देंगे। यानी कि आप सिंपली यहां पर लिख दें वाटर सॉल्युबल बेसिस। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर नोन एज, उनको हम क्या नाम दे देंगे? उनको डियर स्टूडेंट्स आप नाम दे देंगे अल्कलीज का नाम दे देते हैं। अब हम देखें, अगर मैं अल्कलीज की बात करता हूं या अल्कली की बात करता हूं, जो लफ्ज़ अल्कली है ना, ये लफ्ज़ अल्कली निकला है अरेबिक वर्ड से। किससे निकला है? एक अरेबिक वर्ड जिसका नाम है कली। अरेबिक वर्ड कली से निकला है और ये जो कली होती है इसका मतलब है फ्रॉम एशिस। कली का मतलब क्या है? कली मीन्स फ्रॉम एशिस। एशिस बोलते हैं राख को। किस लफ्ज़ से निकला है? किस लैंग्वेज से? अरेबिक वर्ड कली से निकला है और उसका मतलब क्या है? एशिस है। अब डियर स्टूडेंट्स, एशिस का मतलब तो राख होता है। अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी अल्कलीज होंगी, तमाम की तमाम अल्कलीज हासिल की जाएंगी फ्रॉम द एशिज ऑफ द प्लांट्स। फ्रॉम द एशिज ऑफ प्लांट्स, यानी कि जो प्लांट्स की राख होती है, प्लांट्स की राख से जितनी भी आप अल्कलीज हासिल करेंगे उन तमाम अल्कलीज को क्या नाम दे देंगे? वो जितने भी आप बेसिस हासिल करेंगे उसे आप क्या नाम दे देंगे? उसे आप नाम दे देंगे अल्कलीज का। क्या नाम देंगे? अल्कलीज का। अगेन देख लें, जो अल्कलीज होती हैं वो वाटर के अंदर सोलबल होंगी। अल्कली का लफ्ज़ अरेबिक वर्ड कली से निकला है और उसका मतलब है फ्रॉम एशिस, यानी राख से। अब अल्कलीज होती क्या है? अल्कलीज ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो हम हासिल करेंगे किस चीज़ की राख से? जितने भी प्लांट्स होंगे उनके राख से जो आप हासिल करेंगे उसे आप क्या नाम दे देंगे? उसे आप नाम दे देंगे अल्कलीज का नाम दे देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी एक डेफिनेशन के ऊपर, वो थी एसिड। एसिड वो कंपाउंड्स थे जो एक्वस सोल्यूशन में या वाटर के अंदर जब आप उसको सॉल्युबल करते थे तो वो हाइड्रोजन आयन दे रहे थे। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट मैं बेसिस को पानी के अंदर डालता हूं, उसको मिक्सअप करता हूं, हिलाता हूं, तो क्या होगा? जो बेसिस होंगी वो वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन नहीं देंगी, बल्कि वो वाटर के अंदर जो आयंस देने वाले हैं वो होगा हाइड्रोक्सल आयन। कौन सा आयन रिलीज करेंगी? OH नेगेटिव आयन रिलीज कर देंगी। अब इसके कॉम्प्रिहेंसिव से डेफिनेशन यहां पर बना लेते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? द कंपाउंड्स दैट गिव्स द हाइड्रोक्सल आयंस। कंपाउंड्स दैट गिव्स, यहां पर आप OH नेगेटिव लिख लें और नेक्स्ट अगर लिखना चाहें यहां पर लिख लें हाइड्रो ऑक्सल आयन। किसमें? इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन लाजमी लिखना है, यानी कि पानी के अंदर ये क्या देंगे? हाइड्रोक्सल आयन देंगे। वो कंपाउंड्स जिनको आप पानी में हल करें और वो हाइड्रोक्सल आयन दे दें, आपने क्या क्या कहना है? आप कहना है ये क्या है? ये बेसिस है। यानी कि बेसिस ऐसे कंपाउंड होंगे जो पानी के अंदर एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोक्सल आयन देने वाले हैं। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर देखें, जरा गौर करें,
ये बेस क्यों है सोडियम हाइड्रोक्साइड? बिकॉज इसके पास OH मौजूद है। अगर मैं NaOH को पानी में डालकर मिक्सअप करता हूं तो ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या करेगा? OH रिलीज कर देगा। इसका मतलब कोई भी चीज़ जो OH दे देगी हम उसे क्या नाम देते हैं? बेस का। इसका मतलब ये है कि ये तो बेस है। इसके अलावा नीचे एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, KOH। KOH बोलते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को, तो इधर भी OH है, इसका मतलब ये भी बेस है। तो आपने इसको आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है? अगर आपके पास कोई फार्मूला आता है तो आपने सिंपल देख लेना है, अगर उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हुआ तो आप क्या कह देंगे? आप कहेंगे ये क्या है? बेस है। जैसा कि यहाँ पर एक और लिख देता हूँ, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, यहाँ पर भी OH आ रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH दिखाई दे रहे हैं ना आपको? इसका मतलब ये क्या है? ये सारे के सारे क्या होंगे? बेसिस होंगे। अब ये आपके पास आ गया ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट द बेसिस। यहाँ से जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है शॉर्ट क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए डेफिनेशन और साथ में एग्जाम्पल्स। और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जितनी भी अल्कलीज होंगी वो कहाँ से हासिल होंगी? फ्रॉम द एशेज ऑफ द प्लांट से हासिल होंगी।